एक कंजूस आदमी ना जा रहा था रास्ते में, एक फकीर बैठ के भीख मांग रहा था। वो फकीर पकड़ा दामन, बोला 10 टका दे हमरा। तो कंजूस बोली 10 टका, 1 टका नहीं दूं। बोला नहीं दुआ तो छोड़ न करूं कुर्ता। तो बहुत कोशिश किया कुर्ता छोड़ाने का, वो फकीर भी बड़ा अटल था, कुर्ता नहीं छोड़ा। बोला फाड़ी दो कुर्ता, 10 टकिया नहीं दे। ये कंजूस मजबूर हो गया, 10 टकिया एगो जेब में थैये था निकाल के दे दिया कि ले बाबू ले ले हमार कुर्ता छोड़े, जान छोड़े। तो फकीर 10 टकिया ले लिया। तो फकीर बोला कि आप मांगा ते हमरा से की मांगे छा मांगा। ती कंजूस बोली जे 10 टकिया दूध हटा दे हमरा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। तो दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोज़ा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में नहीं जाएगा। एक दूसरे तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि जो बखील है, जो कंजूस है, वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जो सखावत करते रहता है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो अल्लाह के रास्ते में बांटते रहता है, तकसीम करते रहता है, वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैं सखी हूँ, सखी बनो। सखी बनोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और एक बात ज़हन में नोट कर लीजिएगा, दामन में समेट लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सखी जो सखी है, जो सखी है उसका अमल कम है, यानी नमाज कम है, रोज़ा कम है, लेकिन है सखी। तो उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। पता ये चला कि जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दान पुण्य सदका खैरात करते रहता है ना, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो सखी बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सखी बनेंगे? अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो सखावत करके आया है ना, जो दान पुण्य खर्चा करके आया है, वो खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा। आज जो कभी किया ही नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। बोला बात सही जी गलत जी बोला। उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, अठन्नी नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था बादशाह। ए बाबू अभी बैठो बैठो, माशाल्लाह बाल बड़ा अच्छा बने ले थे, बच्चा अच्छा है माशाल्लाह। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, अभी पैसा लेके आप मत आइएगा, ये आपका टेंशन नहीं है, ये मेरा टेंशन है। आपके जेब से पैसे कैसे लेना है, पैसा कैसे लेना है, वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के पहले तकरीर सुनिए। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये करहरा की सरजमीन है। आज से 6-7 साल पहले या 8 साल पहले मैं करहरा में एक जलसा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त तो लोगों ने इतना पैसा दिया, मस्जिद का जलसा था, कि मैं लेते लेते थक गया था। करहरा वाले देते देते नहीं थके थे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे, जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा आप आइएगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक हो सके मस्जिद का जलसा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बादशाह था, बड़ा सखी था, और इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत कंजूस थी। बीवी क्या थी? बोलो भाई बीवी क्या थी? एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे, इनाम देगा। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा। बादशाह को बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो? बोलो भाई कितना दे दो? तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी उसकी बीवी कंजूस थी, बोले तोर दिमाग खराब भाग गया, ये छोटो मछली 300 टका में ली थी,
मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, पैसा वापस करेगा एक तरीका है, वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जी छी ये मरद छी कि औरत छी। अगर वो बोलती औरत छी ते कहिए औरत मछली नहीं चाहिए, हमरा मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मर्द है तो आप कहिएगा हमको मर्द नहीं औरत मछली चाहिए, बस हम पैसा तो रिटर्न कर दोगे, वो मछली लगे रही थी। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो नहीं हो, मूड़ी मत हिलावा, सुने युवराज नहीं, कल नस्तो बंद करी था। बादशाह मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई, नर है के मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था। मछुआरा बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो। 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल भुन गई कि हमें 200 टका रिटर्न चक्र में छला पूरा 400 लगी। ये मछुआरा जब जाने लगा तो मैं दरबार में ने कोई सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, सिक्का को चूम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए उसको सबर नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर मछुआरा से पूछा कि ये बताओ तुमने चोरी कहे की? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है ना इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा करके चूम लिए, पॉकेट रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो। कुर्बान जाओ, जो सखी है ना वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका यही जोकी इलाके में रानी बस्ती है, हरवा चौक के बगल में, वहां एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूँ समझ लिए कि मैं अक्सर बेशतर उस रास्ते जब भी गुजरता हूँ तो उनका फ़ोन आता है कि हज़रत आप जब भी आएँ तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है। अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुँचता, और अपने पहुँच कर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता, नगद उधार नहीं। तो मैंने एक जलसे में कहा था सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला था कि हज़रत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करें? अल्लाह ही देता है जब भी हम खर्च करते हैं। और वो एक जुमला और बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। आज 3 भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, और कुर्बान जाओ अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना उसको अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर ओकरा अल्लाह भेज दी, बोले जा झमेले खत्म है।